बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में खुद कमान संभालने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अपने भतीजा आकाश आनंद को आगे कर रखा है। वैसे राजस्थान में भी आकाश आनंद बड़ी भूमिका निभाएंगे और कुछ रैलियां मायावती की होंगी, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए होंगी। चुनाव से एक हफ्ते पहले होंगी तो वो काफ़ी असर डाल सकती हैं। लेकिन सबको पता है कि मायावती के विधायक हर बार जीतते तो थे, लेकिन वह विधायक मंत्री नहीं बन पाते थे, क्योंकि मायावती कांग्रेस और भाजपा से दूरी बनाए रखती है, तो वह उनके साथ मिलीजुली सरकार नहीं बनाना चाहती थी। इसी वजह से अपने विधायकों को भारी समर्थन देने के लिए कह देती थी, लेकिन उनके विधायक मंत्री बनने की चाह रखते थे। इसी वजह से वह मंत्री बने। तो इस बार मायावती की बसपा ने फैसला लिया है कि वह अपने विधायकों को मंत्री बनाएंगे, और यही बात लोकसभा चुनाव पर भी लागू हो सकती है कि मायावती के पिछली बार 10 सांसद चुने गए थे, लेकिन एक भी सांसदों को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, क्योंकि मायावती ने उस सरकार को समर्थन दिया ही नहीं। लेकिन अगर देखा जाए, कई दल ऐसे हैं जो एनडीए का साथ देते हैं, और भले उनके 1 या 2 सांसद हो, लेकिन उनमें से कुछ मंत्री हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री हैं। तो वही बात बसपा पर भी लागू होती है कि बसपा के हर बार कई विधायक, कई सांसद जीत कर आते हैं, लेकिन उनको कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती सरकार के अंदर। तो मायावती ने अपनी पार्टी में बगावत रोकने के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं को रोकने के लिए फैसला लिया है कि वे अपने नेता जो चुने जाएंगे जनता के द्वारा, उनको आगे बढ़ाकर मंत्री पदों के लिए भेजा जाएगा। चाहे राजस्थान में विधायक चुने जाएं या मध्य प्रदेश में चुने जाएं, जो भी चुना जाएगा वह सरकार के साथ मिलीजुली सरकार एक तरीके से रहेगी, और वहां पर विधायक समर्थन करेंगे और मंत्री बनाए जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि मायावती ने क्या ये फैसला लेने में काफ़ी देरी कर दी, क्योंकि साल 2012 से सत्ता से बाहर चल रही थी मायावती की बसपा। 2023 यानी कि काफ़ी सालों का इंतजार के बाद उनके विधायक जो जीतेंगे या सांसद जो जीतेंगे, उनको मौका मिलेगा आगे सरकार सत्ता में थोड़ा भागीदारी का। तो आप सब भी जानते हैं कि एक सरकार में अगर कोई नेता आता है या कोई नेता रुकता है, तो मंत्री बनने के लालच में, कुर्सी का लालच हर किसी को होता है। विधायक तो चुन जाते हैं, लेकिन विधायक तक सीमित नहीं रहना चाहते, वह आगे बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। तो मायावती की पार्टी ने इस बार यही फैसला बदला है, और इस बदले फैसले की वजह से कितने नेता उनके साथ बने रहेंगे, सवाल यह आता है, और कितने नेता उनके साथ खड़े होकर ये चुनाव जिताएंगे। क्योंकि मायावती की बसपा का जनाधार खसक रहा है, दलित वोटर्स खसक रहे हैं, उसको बनाए रखने के लिए मायावती को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी जरूरी थी, जो कि उन्होंने ली है। अब देखते हैं इसका असर कितना लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पड़ेगा विधानसभा चुनावों पर। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।